एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से शहर पढ़ाई करने आता है। दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करता है। एक दिन उसके पास एक कंपनी से कॉल आया और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कॉल आने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एक परेशानी थी कि उसके पास किराए से जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने इधर उधर अपने पास पैसे खोजे तो उसे सिर्फ 100 रुपए मिले। क्या करता, वह उन पैसों को लेकर निकल गया और कुछ दूर जाकर किसी मिलने वाले का इंतजार करने लगा। सोचा कि लिफ्ट लेकर वह कंपनी तक पहुंच जाएगा, लेकिन काफी इंतजार के बाद जब उसे कोई नहीं मिला तो वह वहां से चल देता है। आगे जाकर वह देखता है कि रास्ते में एक मंदिर है। मंदिर देखकर वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसकी हेल्प करें और कोई रास्ता सुझाएं। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने एक फकीर बैठा है और उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। यह देखकर वह वापस मुड़ता है और भगवान से कहता है कि वाह भगवान, जिसे जरूरत है उसको आप देते नहीं और जिसको जरूरत नहीं है उसे भर भर के देते हो। ऐसा सुनकर फकीर बोले कि बेटा, ऐसी क्या बात है? अगर तुमको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा सुनकर लड़का बोला, रहने दो बाबा, आप तो खुद ही मांग रहे हो तो आप मेरी क्या मदद करोगे? फकीर बोला, ऐसा नहीं है। इस मंदिर में जो आता है वह मुझे पैसा देकर जाता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको पुण्य कमाना है। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, मुझसे जो बनेगा मैं तुम्हारी मदद के लिए करूंगा। लड़का कहता है कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है और मुझे 400 रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फकीर कहता है कि बस इतनी सी बात, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक समय का भोजन करता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, कम खर्चे हैं। शाम को बचा हुआ पैसा मैं भी मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। ऐसा सुनकर लड़का फकीर की बातों पर भरोसा करके उनसे पैसे ले लेता है और फकीर से कहता है कि बाबा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपके पैसे लौटाने जरूर आऊंगा। लड़के ने भी कंपनी जाकर इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हो जाता है। शाम को लड़का खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता जा रहा था कि ये नौकरी उसे उस फकीर बाबा की वजह से मिली है और वो जाते जाते उनका धन्यवाद जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही वो फकीर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। जब वह लोगों से पूछता है कि यहाँ किस बात की भीड़ है तो किसी ने बताया कि यहाँ एक फकीर की मौत हो गई है। ऐसा सुनकर जब वह भीड़ को हटाकर आगे आया तो वो देखता है कि वही फकीर जिसने उसकी मदद की थी, उसकी मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति भीड़ से कहता है कि ये तो दवाइयों से चल रहे थे, शायद आज उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए आज उन्होंने दवाई भी नहीं ली होगी, इसी कारण ऐसा हुआ होगा। ऐसा सुनकर लड़का रोने लगता है। वह भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी देकर चला गया। वह रोते जा रहा था, तभी भीड़ से एक और आवाज आती है कि ये तो भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी कोई काम का नहीं था। इस कहानी से हमें 2 सीखें मिलती हैं। पहली सीख है कि हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तो एक दूसरे की मदद से हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम कि आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला बनकर जरूर आएगा।